सैनिक स्कूल रीवा में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन समारोह रहा। इस समापन समारोह में विंध्य की धरती के दो सपूत जिनके हाथ में देश के दो सेना की कमान है, वह फिर से सैनिक स्कूल पहुंचे। उन्होंने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। साथ ही छात्रों में जोश भर गए। छात्रों के लिए दोनों ही सेना प्रमुख आइडल बन गए हैं। हर कोई उनके जैसा ही बनना चाहता है। दोनों ही सेना प्रमुखों ने छात्रों में सफलता का मंत्र फूंक गए। इस दौरान कार्यक्रम में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विजेता और उप विजेता टीमों को अतिथियों ने पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी भी प्रदान की। सेना प्रमुखों व अतिथियों का सैनिक स्कूल रीवा द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सफेद शेर की प्रतिकृति थल सेना अध्यक्ष व नौसेना प्रमुख को भेंट की। सेना प्रमुखों ने भी उप मुख्यमंत्री को ब्रह्मोस और शिप मॉडल की प्रतिकृति भेंट की। नौसेना प्रमुखों ने सैनिक स्कूल को 2 लाख रुपए के चेक भी प्रदान किए। आभार प्रदर्शन करते हुए सैनिक स्कूल में आयोजित नेशनल गेम के बारे में जानकारी प्राचार्य कर्नल अविनाश रावल ने दी। कार्यक्रम में सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा, सांसद सतना गणेश सिंह, विधायक सिरमौर दिवराज सिंह, विधायक मनगवा नरेंद्र प्रजापति, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, नगर अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता सहित अन्य गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, सैनिक स्कूलों के प्राचार्य सहित छात्र छात्राएं व पूरा छात्र कार्यक्रम में मौजूद रहे। सैनिक स्कूल रीवा में आयोजित प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन सैनिक स्कूल झुंझुनू, वॉलीबॉल चैंपियन सैनिक स्कूल झुंझुनू, बास्केटबॉल चैंपियन सैनिक स्कूल कपूरथला, जूनियर बॉयज कैटेगरी में बास्केटबॉल चैंपियन न्यू सैनिक स्कूल विकासा, एथलेटिक्स चैंपियन गर्ल्स कैटेगरी में न्यू सैनिक स्कूल खारा खीरी विजयी रहे। आप लोगों को कल्पना नहीं होगी आदरणीय द्विवेदी जी और त्रिपाठी जी, और हम लोग कहते हैं विंध्य के सपूत है, तो आप भारत माता के सपूत हो गए। पहलगाम की घटना ने यदि देश के लोगों को अंदर से झंझोड़ दिया, तो सारे देश के कोने कोने से ये आवाज आ रही थी, करारा जवाब मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों के साथ, किन 4 लोगों के साथ बैठक की थी, जिसमें रक्षा मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, 3 सेना प्रमुख थे, सीडीएस थे और रक्षा सलाहकार थे, उन लोगों के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक की थी, उस बैठक में हम लोगों ने आप दोनों को उस बैठक में जब बैठे हुए देखा और जो शौर्य पराक्रम का आपने परिचय दिया, तो शौर्य पराक्रम और जो आक्रमण हुआ है उसकी जो फाइननेस थी कि जो दोषी थे उनके अड्डे तो तबाह हो गए और पड़ोस में रहने वाले आदमी को खरोच लिया। ये भारत की रक्षा तंत्र की जो एक्यूरेसी है, जो उसकी आधुनिक शैली है, इसके को देख के देश के लोग नहीं, सारी दुनिया के लोग अचंभित रह गए। एक समय ऐसा था कि सेना बहुत कुछ करना चाहती थी। I'm aware that the heterogeneous audience here speaks different languages, but since Sainik School रीवा, my alma mater, is in Hindi heartland, I'll prefer to speak in Hindi today. But I'll still ask the question in English. How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? That's what is the spirit, the compliments. तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान और सौभाग्य की बात है कि मैं सैनिक स्कूल रीवा के प्रांगण में उपस्थित हूँ
एवं देश भर के 30 से अधिक सैनिक स्कूलों के छात्रों के जीवन ऊर्जा का साक्षी बन रहा हूं। यह कार्यक्रम युवा प्रतिभाओं के मिलन स्थल के साथ साथ भारत की शक्ति, विविधता और उद्देश्य के एकता को दर्शाता है। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि मैंने एकता की बात की और आज यूनिटी डे है। आज 150वीं वर्षगांठ है हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल की और कल हम 70वीं स्थापना दिवस मध्य प्रदेश की मनाने जा रहे हैं। ऐसे मौकों पर मैं अपने उन वीरों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने भारतवर्ष की रक्षा के लिए, इसके लिए हमें देश के हर नागरिक का साथ चाहिए होगा, यानी होल ऑफ नेशन अप्रोच, जैसा कि आपने ऑफ सिंदूर में भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर एक सैद्धांतिक व आधुनिक युद्ध का उदाहरण है। एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि न्याय, शांति और मानवता को बहाल करने के लिए लड़ाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का रुख करेज और कंपैशन जैसे शाश्वत मूल्यों को दर्शाता है। इस मिशन को सटीकता और उद्देश्य के साथ अंजाम दिया गया जिसमें मिनिमम कोलेटरल डैमेज हुआ और ह्यूमन वैल्यूज को प्राथमिकता दी गई। इस युद्ध में हर स्तर के लीडर ने समन्वय के साथ काम किया, लय के साथ काम किया। किसी भी प्रकार की लीडरशिप के लिए कॉम्पिटेंस और अचीवमेंट के अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अनिवार्य है। अपने कंडक्ट में हमेशा ऑनेस्ट और कंपैशनेट रहें। हम एक ऐसे युग में हैं जहां टेक्नोलॉजी दुनिया को जोड़ती है लेकिन कभी कभी विभाजित भी करती है। एक राष्ट्र की ताकत उसकी सैन्य शक्ति या आर्थिक शक्ति के अलावा उसके आज एक एल्यूमिनस होने के नाते यह मेरे लिए अत्यंत गर्व का क्षण भी है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स के तीसरे एडिशन का आयोजन सैनिक स्कूल रीवा में किया जाना इस विद्यालय की परंपरा, इसकी क्षमता और इससे जुड़े हर व्यक्ति के आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो कि अब राष्ट्रीय स्तर पर सैनिक स्कूल रीवा की पहचान बन चुकी है। मेरी तरफ से विजेताओं को बधाई और सभी प्रतियोगियों को प्रेरणा। सबसे पहले मैं सभी विनर्स और मेडल अचीवर्स को हार्दिक बधाई देता हूं क्योंकि आपकी मेहनत और लगन ने यह साबित किया है कि सफलता कोई संजोग नहीं बल्कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। और जो इस बार पोडियम तक नहीं पहुंचे हैं, याद रखिए हार भी एक शिक्षा है जो हमें और मजबूत बनाती है। हमारे प्रिय टेनिस के खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने कहा था, मैं उनको कोट करना चाहूंगा फिर से अंग्रेजी में, द बेस्ट इन द वर्ल्ड आर नॉट द बेस्ट बिकॉज दे विन एवरी पॉइंट, दे आर द बेस्ट बिकॉज दे नो दे विल लूज अगेन and have learned how to deal with it. So losing is also learning and you must know how to get out of it and become a winner. यही खेल की सबसे बड़ी सीख है कि हर असफलता एक नए प्रयास की शुरुआत होती है। स्पोर्ट्स हमें यही सिखाता है कि सफलता की नींव 3 मूल्यों पर टिकी है, पर्पस, पेशेंस और परसिवरेंस, यानी कि उद्देश्य, संयम और निरंतर प्रयास। इन्हीं का पालन करते हुए आज भारत के स्पोर्ट्स पर्सन राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक मायने में यह वैल्यूज केवल खेल तक सीमित नहीं है बल्कि यह खेल के बाहर से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के स्तंभ है। इन्हीं वैल्यूज को अपनाते हुए हम अपने देश को विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। अगर हम गौर करें तो